नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम का ये नागरिक शास्त्र का दूसरा पाठ है, अर्थात पाठ 20 में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्न शुरुआत करने जा रहे हैं जो इस पाठ के स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1 का पहला प्रश्न का भी उत्तर है। संवैधानिक प्रावधान। हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं जो निम्नानुसार है। इस पंक्ति से, इस लाइन से आपको पता चल गया होगा कि इसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए जो भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्य प्रावधान। पहला जो व्यवस्था की गई है अ में सामान्य प्रावधान। संविधान के आर्टिकल 15 के अनुसार, संविधान के आर्टिकल 15 के अनुसार, संविधान के आर्टिकल 15 के अनुसार केवल धर्म, जाति, समूह, जन्म स्थान। संविधान के आर्टिकल 15 के अनुसार केवल धर्म, जाति, समूह, जन्म स्थान या उनमें से किसी भी बात के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अर्थात आर्टिकल 15 के अनुसार ऐसा बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, समूह के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव कर सकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इन सभी के आधार पर भेदभाव करता है तो वो सजा का पात्र है। ऐसा कहाँ कहा गया है, किस में कहा गया है? संविधान के आर्टिकल मतलब नियम नंबर 15 के अनुसार कहा गया है कि हम किसी भी व्यक्ति के धर्म, जाति, समूह या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ हो या बिहार राज्य में हुआ हो या गुजरात में जन्म स्थान हो या मध्य प्रदेश में, भारत के किसी भी राज्य में उसका जन्म हुआ हो, हम उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वह किसी भी धर्म का और किसी भी जाति का, किसी भी समूह से संबंध रखता हो। इस आर्टिकल के अनुसार दुकान, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश पा सकता है। इन सभी जगहों पर वो जा सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समूह का हो, कहीं पर भी उसका जन्म स्थान हुआ हो। कुएं, तालाब, स्नान के घाट, मार्ग, संपूर्ण अथवा अंशतः राज्य की ओर से चलने वाले सार्वजनिक जनता के उपयोग के लिए स्थानों पर वह बेफिक्र होकर, मतलब किसी भी प्रतिबंध के, किसी भी रुकावट के वो जा सकता है। ऐसा किसमें कहा गया है? संविधान के आर्टिकल 15 के अनुसार। दूसरा नंबर है आर्टिकल 29 के अनुसार। भारत के प्रदेश अथवा उसके किसी भी भाग में निवास करने वाले किसी भी नागरिक को अपनी भाषा, लिपि अपनी कही जा सके ऐसी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। ये कौन से आर्टिकल के अनुसार है? आर्टिकल 29 के अनुसार। भारत का चाहे कोई भी प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी प्रांत हो, कोई भी भाग हो, भारत का कोई भी कोना, वहाँ पर वो अपनी भाषा को, अपनी लिपि को, आप बोलोगे, आपके प्रश्न आएगा कि भाषा और लिपि में अंतर क्या है? भाषा जो बोलने वाली भाषा, लिपि लिखने वाली भाषा, लिखने वाली जो चीज़ होती है वो लिपि है। अपनी लिखावट को, अपनी भाषा को वो स्वतंत्र रूप से बनाए रख सकता है, उसे हम बदल सकते नहीं है। अपनी संस्कृति का भी पालन कर सकता है। धर्म, जाति, भाषा, उसके किसी भी आधार पर राज्य की ओर से चलने वाली अथवा वित्तीय सहायता से चलने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था, स्कूल, कॉलेज, ये सारी चीज़ें शैक्षणिक संस्था जहाँ पर हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, चाहे कंप्यूटर क्लास हो, शैक्षणिक संस्था में नागरिक को प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता। आर्टिकल 29 के अनुसार बताया गया है कि व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, भाषा का हो, राज्य में सरकार की सहायता से चलने वाली कोई भी शैक्षणिक संस्था है ना, राज्य सरकार की ओर से चलने वाली वित्तीय सहायता, शैक्षणिक कोई भी संस्था हो,
हम व्यक्ति से कोई भी भेदभाव कर सकते नहीं हैं। तो ये जो आपने दो आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 15 के अनुसार और आर्टिकल 29 के अनुसार, ये दोनों आर्टिकल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सामान्य प्रावधान हैं। अब हम लोग ब नंबर देखेंगे, विशेष प्रावधान। पहला नंबर है विशेष प्रावधान में, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों की कलम 46 के अनुसार राज्य के पिछड़े विभागों और विशेष करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षण विषयक और आर्थिक लाभ मिले, इसके लिए राज्य उसे विशेष महत्व देगा। किसे? अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति को। संविधान के कौन से कलम, कौन से आर्टिकल के अनुसार? 46 के अनुसार। और अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ किसी भी प्रकार का सामाजिक अन्याय हो या किसी भी प्रकार का शोषण हो तो उसकी रक्षा भी राज्य सरकार को करना है। यह आर्टिकल नंबर 46 के अनुसार कहा गया है। दूसरा विशेष प्रावधान में दूसरा नियम नंबर है आर्टिकल 16(4) के अनुसार राज्य की नौकरियों में कुछ वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ, ऐसे राज्यों को लगे तो उनके लिए स्थान अथवा नियुक्ति आरक्षित रखने की व्यवस्था करने का अधिकार राज्य को है। अर्थात इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 16 नियम नंबर 4 के अनुसार राज्य सरकार की जो भी नौकरी निकलती है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को स्थान अथवा नियुक्ति के लिए आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण मतलब अन्य वर्गों की तुलना में उसे विशेष छूट छाट दी जाएगी, ऐसा उन्हें अधिकार दिया गया है आर्टिकल 16(4) के अनुसार। तीसरा नियम है आर्टिकल 330, 332, 334। यहाँ पर आप सुधार लेंगे। अगर नई किताबें सुधरी हुई तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा पेन या पेंसिल से सुधार लेंगे। 330 आर्टिकल नंबर, 332, 334 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए राज्य की विधानसभा तथा केंद्र की लोकसभा में उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे गए हैं। ये बात आपको मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य की विधानसभा और केंद्र की लोकसभा के लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। कौन से आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 330, 332, 334 के अनुसार। लेकिन राज्य का विधान परिषद हो और केंद्र का राज्यसभा हो, इसमें कोई भी बैठक आरक्षित रखी जाती नहीं है। ये बात आपको विशेष याद रखना है। आपको विकल्प के रूप में पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए केंद्र में कौन सी सभा में, केंद्र में कौन सी सभा में या कौन से सदन में कोई भी बैठक आरक्षित नहीं रखी जाती, तो केंद्र में राज्यसभा में। ठीक है। अब चौथा नियम आता है ग्राम पंचायत और नगर पालिका में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, ग्राम पंचायत और नगर पालिका में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे गए हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए, जिसे दो हिस्सों में बांटा गया, अ सामान्य प्रावधान, ब विशेष प्रावधान। अब आपको आगे जो मैं पंक्ति लाइन बता रहा हूँ वो विकल्प में काम आ जाएगा, एक एक बात में काम आएगा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संस्था द्वारा डॉक्टर आम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं को दिया जाता है जो कमजोर वर्गों में सामाजिक समझ, उद्धार, परिवर्तन, क्षमता, न्याय और मानव गरिमा के लिए कार्य करते हैं। तो ये आपका प्रश्न कैसे बनेगा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संस्था द्वारा डॉक्टर आम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो जो व्यक्ति या संस्था कमजोर वर्गों में सामाजिक समझ, उद्धार, परिवर्तन, क्षमता, न्याय
और मानव गरिमा के लिए कार्य करे उसे डॉक्टर आम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान, ये जो हम प्रावधान पढ़ रहे हैं यह अलग से आपको एक एक नंबर में आएगा। अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान, संविधान की कलम 17 द्वारा अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है। यह आपको एक नंबर में विकल्प में खाली जगह में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि अस्पृश्यता समाप्त संविधान की कौन से कलम के द्वारा की गई, 17 के द्वारा। दूसरा आता है आर्टिकल 25 के अनुसार राज्यों के सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक मानी जाए ऐसी हिंदू धार्मिक संस्थाओं में हिंदुओं के सभी वर्ग जैसे हिंदुओं के उल्लेख में सिख, जैन अथवा बौद्ध धर्म पालने वाले और हिंदू धार्मिक संस्थाओं के उल्लेख में सिख, जैन और बौद्ध धर्म पालने वाली धार्मिक संस्थाओं का भी उल्लेख होता है। इससे हम संक्षिप्त में समझेंगे कि जैन में, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इसे हिंदू धर्म के अंतर्गत माना जाता है। कौन से आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 25 के अनुसार। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, आर्टिकल 25 के अनुसार हिंदुओं के अंदर सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है। तो ये आपका अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान एक एक नंबर में आपको पूछा जाएगा। दूसरा हमको बता रहा हूँ अनुसूचित जनजाति के लिए। अभी आपने अनुसूचित जाति के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। ये 2 नंबर में आपको प्रश्न पूछा जाएगा। आर्टिकल 19(5) के अनुसार, आर्टिकल 19(5) के अनुसार राज्यों के राज्यपालों को अनुसूचित जनजातियों के हित में सभी नागरिकों को चाहे जिस प्रदेश में आने जाने अथवा व्यापार धंधा करने के समान अधिकार पर नियंत्रण करने की सत्ता देता है। अर्थात आर्टिकल 19(5) के अनुसार राज्यों के राज्यपालों को ये सत्ता दी जाती है कि अनुसूचित जनजातियों के हित के लिए नागरिक जो आने जाते हैं, आने जाने पर जो रोक है वो कर सकता है अथवा व्यापार धंधा करने के लिए भी रोक लगा सकता है। लेकिन किसके ऊपर? जो सामान्य नागरिक है उन पर, ताकि अनुसूचित जनजातियों को भी उसका लाभ मिल सके। इससे अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में जमीन की फेरबदल, वित्त उधार तथा अन्य प्रकार से अनुसूचित जनजातियों का होने वाला शोषण रोकने और उससे उनका रक्षण करने का विशेष कानून बनाने का अधिकार है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि जो सामान्य नागरिक भारत के किसी भी प्रदेश में आ जा सकते हैं, व्यापार धंधा कर सकते हैं, उनके ऊपर रोक लगा सकता है ताकि अनुसूचित जनजातियों का शोषण रोका जा सके, उनका भी अधिकार, उनका भी कल्याण हो, उनको भी अधिकार मिले। इसलिए उसके लिए कानून बनाने का अधिकार राज्य के राज्यपाल को दिया गया है आर्टिकल 19(5) के अनुसार। एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, आर्टिकल 19(5) के अनुसार राज्य के राज्यपालों को यह अधिकार दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति को होने वाले शोषण से उसे बचाया जा सकता है, उसकी रक्षण के लिए राज्य का राज्यपाल कानून बना सकता है। और अनुसूचित जनजाति का शोषण ना हो इसलिए सामान्य नागरिकों को आने जाने और व्यापार धंधा करने पर वो प्रतिबंध भी अथवा नियंत्रण भी लगा सकता है, जिससे कि अनुसूचित जनजाति का कल्याण हो। तो ये आप लोगों ने पढ़ा और अध्ययन किया बच्चों। एक पहला प्रश्न हमने लिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए, उनके हित के लिए संवैधानिक प्रावधान, जिसे 2 भागों में बांटा गया था, सामान्य प्रावधान और विशेष प्रावधान। उसके बाद हमने 2 एक-एक वाक्य प्रश्न लिए। अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान पढ़ा, संविधान की कलम 17 के अनुसार अस्पृश्यता को समाप्त करना, और दूसरा आर्टिकल 25 के अनुसार हिंदू धर्म, माफ करना, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सभी को हम हिंदू में शामिल करते हैं, ये आर्टिकल 25 के अनुसार। और 2 नंबर का एक प्रश्न हमने पढ़ा अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान, जिसमें आर्टिकल 19(5) के अनुसार राज्यों के राज्यपाल को
विशेष कानून बनाने का अधिकार दिया गया है जिससे कि अनुसूचित जनजाति का शोषण रोका जा सके।